back here with another video, and my today's video you already know what I'm going to show you. I have two cameras today, Sony A58, Canon 700D. Guys, if I speak in Hindi then I will give subtitle also in this video. So well guys, first of all, जब भी किसी को कोई DSLR कैमरा लेना होता है तो सबसे पहले उनका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो सिर्फ कैनन ही होता है, क्योंकि कैनन पर सबको इतना भरोसा है. सो वेल गाइस, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सोनी और कैनन, सो दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल थिंकिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज कैमराज. सो वेल नाउ आई स्टार्ट दिस वीडियो एंड टेल यू व्हाट आई थिंक एंड व्हाई आई मेक दिस वीडियो. वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 6 चीज़ें बताऊँगा जो कि काफ़ी कम है, लेकिन ये कम चीज़ें जो हैं ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगी, शायद 10-15 मिनट या 15 मिनट से ऊपर का भी ये वीडियो हो सकता है. तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए बढ़िया है. और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चाहे इतनी हेल्प हो या इतनी हेल्प हो, और अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ इस वीडियो में लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ. तो वेल, देखते रहिए इस वीडियो को, अभी आगे और भी चीज़ें हैं. सो वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी को कैमरा लेना होता है, वो भी DSLR कैमरा, तो आई थिंक सबसे पहले हर कोई सिर्फ एक ही नाम सोचता है, वो है कैनन. क्योंकि कैनन पर सबको इतना भरोसा है और सबको पता है कि कैनन के जो DSLR कैमरे हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैनन ही अच्छा है. कैनन के अलावा और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिनों के काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरे हैं. और वेल, मैंने कैनन, जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सोनी A58 और कैनन 700D के बारे में, तो मैंने ये दोनों कैमरे यूज़ किए हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि इन दोनों कैमरों में क्या डिफरेंस है और कौन सा कैमरा आपके लिए बेटर रहेगा. तो वेल, ज़रूरत तो आपकी है, तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से और बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा. सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बताता हूँ, जैसे कि ये कैमरे कब रिलीज़ हुए. ये दोनों कैमरे मार्च 2013 में रिलीज़ हुए थे और अभी तक इन दोनों कैमरों के आसपास का भी मुझे कोई और कैमरा नज़र नहीं आता परफॉर्मेंस के मामले में. और इनका जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर के बारे में मुझे कुछ टेक्निकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जो प्रोसेसर है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा. ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये इसका प्रोसेसर है. और इसके बारे में टेक्निकली तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन यही कहूँगा कि ये जो कैमरा है इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है. अपनी अपनी जगह दोनों के प्रोसेसर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा. अभी बताता हूँ मैं आपको इसकी वारंटी जो है, 2 साल की वारंटी मिलती है हमें कैनन और सोनी दोनों की तरफ से. अभी हम बात करते हैं प्राइस की. जो प्राइस जो है इसका इंडिया में 38,000 के आसपास ये दोनों कैमरे आपको रिटेल शॉप में मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में जो है आपको काफ़ी डिफरेंट प्राइस नज़र आएगा. जैसे 35 के आसपास तक ये दोनों कैमरे आपको नज़र आ सकते हैं ऑनलाइन में. लेकिन मैं आपको रिटेल का प्राइस बता रहा हूँ, रिटेल शॉप जो है, क्योंकि मैंने विज़िट किया था तो मैंने वहाँ पर 2-3 शॉप में देखा था. तो इनका प्राइस जो है वो करीब 38,000 के आसपास है, जो कि $566 के आसपास बनता है. और इसके जो किट लेंस की बात है, जैसे कि सोनी और कैनन ये दोनों किट लेंस के साथ आते हैं 18-55 और 55-200. ये है सोनी का लेंस जो कि आपको इसकी किट में मिलेगा. और कैनन का जो है वो 18-55 एंड 55-250 mm, जिसकी रेंज थोड़ी और ज़्यादा है. और लेंस दोनों अपनी जगह ठीक हैं. तो इनके जो प्राइस हैं, ये प्राइस हैं किट लेंस के साथ. लेकिन जैसा कि अगर आप इनकी वेबसाइट में देखते हैं तो वेबसाइट में जैसे आपको सोनी का जो कैमरा है वो 18-55 का जो लेंस है 18-55 mm के लेंस के साथ आपको 34,000 के आसपास मिल जाएगा सिंगल लेंस के साथ. और अगर आपको किट लेंस के साथ ये लेना है तो 41,000 और 40,000 के आसपास ये आपको सोनी की वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि रिटेल शॉप और ऑनलाइन शॉपिंग से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी हाई प्राइस है. कैनन का जो कैमरा है वो हमें किट लेंस के साथ कैनन की वेबसाइट में जो दिख रहा है वो है करीब 45,000 का. तो 45,000 बहुत है इस किट लेंस के साथ, जबकि ऑनलाइन में आपको 35,000 तक का ये मिल जाएगा. लेकिन इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है ये मुझे नहीं पता. लेकिन रिटेल शॉप में जैसा मैंने चेक किया था 38,000 में आपको ये दोनों कैमरे विद किट लेंस मिल जाएंगे. प्राइस के बाद अब मैं आपको
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैंने DSLR कैमरा ख़रीदने की सोची थी तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो कैनन 700D ही था, क्योंकि ये कैमरा काफ़ी पॉपुलर है और आप सबको पहले से पता ही होगा कि कैनन 700D तो सब में फेमस ही है। जो इसके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि वो क्यों लेते हैं इस कैमरे को। मेरा पहला ऑप्शन कैनन ही था, लेकिन जब मैं रिटेल शॉप में गया मैंने वहाँ पर कुछ और कैमरे भी देखे। तो करीब 2-3 शॉप में मैं जब गया तो मुझे 2-3 शॉप में उन्होंने मुझे सोनी का A58 कैमरा भी दिखाया, जो कि जिसके बारे में उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो कैमरा है ये कैनन से काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मुझे दुकान में बताया गया कि सोनी का जो कैमरा है ये सोनी A58 जो है वो कैनन 700D से बेटर है। तो मैंने भी चेक किया, कुछ देखा वहाँ पर शॉप में जाके, तो मुझे कुछ चीज़ उस टाइम सही लगी इसकी। तो फिर फाइनली मैंने मन बना लिया कि मैं कैनन को नहीं लेता और सोनी के साथ जाता हूँ। तो मैंने फाइनली सोनी का कैमरा ख़रीदा। तो ये जो सोनी का कैमरा है ये काफ़ी अच्छा है और परफॉर्म भी काफ़ी ठीक कर रहा है। इस कैमरे को मैं ज़्यादातर ऑटो मोड पर ही रखता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इसमें मैनुअल छेड़खानी नहीं करता, सिर्फ ऑटो में ही वीडियो शूट करता हूँ। और इस वीडियो में आपको मैं 6 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको क्लियर कर देंगी कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैमरा ख़रीदना है, सोनी A58 और कैनन 700D। तो वह सबसे पहले शुरू करते हैं मेगापिक्सल से और फोकस पॉइंट से। तो जैसा कि सोनी A58 में हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि 20 मेगापिक्सल है, और कैनन जो है कैनन में हमें मिलता है 18 मेगापिक्सल, जो कि सोनी से कम है। तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस हमें मिलेगा कैमरे से। उसके बाद जैसे कि फोकस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे इसमें फोकस पॉइंट मैंने दिखाया आपको कि 15 है सोनी का और कैनन का है 9 क्रॉस टाइप। बट आई थिंक क्रॉस टाइप और नॉर्मल कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने, अगर आप मेरे कुछ और वीडियो भी देखेंगे मेरे चैनल में, आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इस कैमरे से शूट करे हैं सोनी A58 से। तो उसमें आप देख सकते हैं कि फोकस पॉइंट चाहे क्रॉस टाइप है या नॉर्मल है, लेकिन 15 फोकस पॉइंट हैं जो कि 9 से ज़्यादा है। और तो मैं क्रॉस टाइप और नॉर्मल फोकस पॉइंट पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 फोकस पॉइंट जो है वो बेटर है 9 से। तो ये एक रीज़न है जो मैंने दिखाया कि सोनी का जो 15 फोकस पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे हैं कैनन के 9 क्रॉस टाइप से। बिकॉज क्रॉस टाइप हो या नॉर्मल हो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ यही करता है कि फाइनली आपका आउटपुट कैसा है। इस कैटेगरी में मैंने सोनी को विनर दिखाया है, क्योंकि सोनी का जो 20 मेगापिक्सल और 15 फोकस पॉइंट हैं वो कैनन के 18 मेगापिक्सल और 9 क्रॉस टाइप से बेटर हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और जैसे फोकस की बात है, जैसे कैमरे के लेंस की बात करते हैं हम कि कैमरे का लेंस कितना फोकस करता है, कैसा फोकस करता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैमरा जो है सोनी A58 इसका फोकस कितना फास्ट है और कैसा है, आप लोग अभी देख सकते हैं। अब देखिए कितना टाइम लगा इसे, आई थिंक 1 सेकेंड भी नहीं लगा, जस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इतना फास्ट फोकस है, जबकि मैंने जैसे कैनन के कैमरे में देखा तो कैनन का जो कैमरा है वो फोकस करने में एटलीस्ट 1 सेकेंड से ऊपर टाइम ले रहा है, जबकि ये जो फोकस कर रहा है ये काफ़ी फास्ट कर रहा है, जो कि कैनन के 1 सेकेंड से ऊपर टाइम से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो इसका फास्ट फोकस है, फोकस पॉइंट ज़्यादा है, मेगापिक्सल ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से सोनी यहाँ पर विनर है इस कैटेगरी में। अब इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं जो कि है इस कैमरे के बारे में, जो कि है शूटिंग मोड के बारे में। शूटिंग मोड मीन्स सोनी जो है, सोनी आपको देता है 8 FPS, जबकि कैनन जो आपको दे रहा है वो है 5 FPS। और अगर आप देखेंगे तो कैनन के 70D और 80D भी मैक्सिमम 7 FPS पर शूट करते हैं, जो कि सोनी के 8 FPS से लो है। तो आई थिंक ये सोनी में एक काफ़ी प्लस पॉइंट है, जो कि इस रेंज का कैमरा होने के बाद भी उसका फोकस जो है और जो FPS है वो कैनन के
70-80 की रेंज से ऊपर है। तो आई थिंक ये यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा सोनी का परफॉर्मेंस। अगर हम फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो जो है सोनी में आप 700 प्लस फ़ोटो ले सकते हैं एक बारी के, जो इसका जो साइकिल है बैटरी का उसमें, जबकि कैनन में जो है वो 400 प्लस है और वही एक साइकिल जो होता है पूरे बैटरी का। उसके बाद हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सोनी के साथ, तो सोनी जो है सोनी से मैंने 18 प्लस मिनट्स कंटिन्यू शूट किया है। और जैसे कि मुझे सेल्समैन ने बताया था शॉप में कि ये शायद 12 मिनट से ज़्यादा शूट नहीं करता, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 18 मिनट का है। तो 18 मिनट जो कि है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना शूट करता नहीं हूँ। नॉर्मली जो मेरा शूट होता है वो होता है करीब 5-7 मिनट का, जो कि मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ कभी वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ मैं 3 से 4 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। कैनन के बारे में मैं ये कहूँगा कि कैनन के बारे में मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें सुनी है, और कैनन जो मैंने यूज़ किया है उससे मैंने सिर्फ फोटोग्राफी करी थी ज़्यादा, और वीडियोग्राफी का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जो मैंने सब ज़्यादातर रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं इसके, तो उन रिव्यूज़ में यही कहा गया है, किसी में 11 मिनट कहा गया है, किसी में 12 मिनट, किसी में 15 मिनट, या किसी में कहा गया है 29 मिनट्स मैक्सिमम आप कंटिन्यू शूट कर सकते हैं कैनन से, जो कि मुझे नहीं पता कि सच में इतना कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैंने वीडियो की कैटेगरी इसमें नहीं नोट करी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 11 मिनट मैक्सिमम आपको इसमें नज़र आएगा हर जगह। तो अगर हम शूटिंग कैटेगरी की भी बात करें तो शूटिंग कैटेगरी में भी जो सोनी है उसका परफॉर्मेंस कैनन से काफ़ी ऊपर है और काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में भी मैं सोनी को ही विनर कहूँगा। तो अभी हम लोग स्क्रीन की बात करते हैं, और स्क्रीन की हम बात करते हैं, और स्क्रीन के मामले में सोनी जो है वो कैनन के मुकाबले ज़्यादा लो है। उसका रीज़न भी मैं आप लोग इस स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले जो कैनन की जो स्क्रीन है वो है फ्लिप आउट टच स्क्रीन, जो कि काफ़ी बेस्ट फंक्शन है इस कैमरे का। जबकि सोनी का जो कैमरा है, सोनी के कैमरे में टिल्टिंग स्क्रीन है, जो कि सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ अप डाउन आप कर सकते हैं उसे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैनन में जो स्क्रीन नज़र आ रही है फ्लिप आउट है। आप अपने जैसे वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस तरीके का वीडियो काफ़ी ईजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कैमरे से, अपने आप को स्क्रीन पर देखते हुए। लेकिन जो सोनी का जो कैमरा है इसमें भी आपको एक बार सेट करने की ज़रूरत है। एक बार आप सेट हो जाएं तो आपको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने आप को इस कैमरे के लेंस में देख सकते हैं। आई मीन स्क्रीन जितना क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप कैमरे के फोकस में हैं। और बाकी कुछ प्रैक्टिस की बात है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो ही जाएंगे इस कैमरे से अपने आप को शूट करने के लिए। लेकिन जैसा कि क्लियर फंक्शन होने चाहिए कैमरे में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्क्रीन के मामले में कैनन जो है काफ़ी ऊपर है सोनी के मुकाबले। और जैसा कि कैनन की जो स्क्रीन है वो 3 इंच की टच स्क्रीन है, जो कि काफ़ी बहुत बढ़िया स्क्रीन है। जबकि जो सोनी की जो स्क्रीन है वो है 2.7 इंच, जो कि थोड़ा छोटी है, लेकिन इतना कुछ मैटर नहीं है और इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कैनन की जब आप स्क्रीन देखोगे तो आपको देख कर लगेगा कि हाँ कुछ अलग और बढ़िया सी चीज़ आपके पास है। जबकि सोनी जो है वो नॉर्मल स्क्रीन है। जो सोनी की जो स्क्रीन है वो नॉर्मल है और कुछ ज़्यादा मतलब इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है उसमें भी। तो लेकिन अगर ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि कैनन की जो स्क्रीन है वो सोनी से बहुत अच्छी है। सोनी की स्क्रीन चाहे कितना भी अच्छा काम कर रही हो, लेकिन यहाँ पर कैनन की जो स्क्रीन है वो बेस्ट है, और सोनी उसके आगे कहीं टिक नहीं रहा है इस रेंज में, स्पेशली स्क्रीन के मामले में। पहले इस कैटेगरी स्क्रीन की कैटेगरी में कैनन जो है विनर है सोनी के मुकाबले। सवाल इंटरफेस की बात करते हैं हम। जैसे कि सोनी और कैनन जो कैमरे हैं हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों कैमरों में इनबिल्ट माइक्रोफोन है, जो कि इनबिल्ट जो होते हैं वो नॉर्मली काम करते हैं, कुछ ज़्यादा हाई-फाई होते नहीं हैं। वैसे इस रेंज में तो खास तौर पे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं वो कैमरे के स्टीरियो माइक जो होते हैं। और इसके बाद एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन हमें दोनों कैमरों में मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे कि स्पीकर की बात है, तो
सोनी में तो स्पीकर है, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि कैनन में स्पीकर नहीं है। कैनन के लिए आपको मतलब क्लिप पूरी होने के बाद आपको शायद उसको या तो हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा, या तो फिर आपको उसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे देखना पड़ेगा, तभी आवाज़ आपको सुनाई देगी कि क्या हुआ, कैसे रिकॉर्ड। एक स्पीकर के पॉइंट की बेस पर मैं इन दोनों को एक के आधे आधे पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि कैनन में स्पीकर है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कैनन में स्पीकर नहीं है, इसीलिए डाउटफुल मामला है। तो मैं इन दोनों को इस रेंज में आधे आधे नंबर देना चाहूँगा। जो कैमरे हैं हमारे, इन कैमरे के साइज़ की बात करते हैं, क्योंकि साइज़ भी मैटर करता है। ज़्यादा बल्कि सा कैमरा हाथ में लेकर कोई नहीं घूमना चाहेगा। कैमरा जितना छोटा हो, यूज़फुल हो, वो सब मैटर करती है बात। तो जैसे कि इस साइज़ में और जैसे डायमेंशन या साइज़ कुछ भी गई है, साइज़ की बात अगर हम करें तो सोनी का जो कैमरा है वो इस कैटेगरी में विनर है। हालांकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन ये थोड़ा बहुत फ़र्क भी काफ़ी मैटर करता है। जब अगर आपके छोटे हाथ हैं, मेरे हाथ तो नॉर्मल हैं काफ़ी, मतलब इजीली मैं दोनों कैमरे होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे किसी के हाथ छोटे होते हैं तो सोनी जो है एक बेस्ट कैमरा रहेगा आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप है और आप अच्छे से पकड़ के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी, साइज़ की कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसमें जैसे कि वेट भी किया हुआ है, तो वेट जो है करीब करीब कैनन से, सोनी का जो वेट है वो कैनन से करीब 70-80 ग्राम कम है। हालांकि इतना कुछ मैटर करता नहीं है कि 70-80 ग्राम से कुछ ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए कि हैंडी और बढ़िया कैमरा, जो जैसा साइज़ की बात करी मैंने, साइज़ वेट सब कुछ मिलाकर, तो इस कैटेगरी में जो है सोनी का कैमरा विनर है। और कैनन जो है उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है वेट में भी, साइज़ में भी। तो मेरे ख्याल से, हालांकि जो कैनन ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ट परफॉर्मेंस जिसका होगा मैं आपको वही बताऊंगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सोनी के कैमरे की बेस्ट परफॉर्मेंस है, और साइज़ के मामले में और वेट के मामले में कैनन के मुकाबले। तो अब सबसे ज़रूरी बात जो है बैटरी। जी हाँ, बिल्कुल, इस बैटरी की जो बात है, जहाँ तक मेरा मानना है कि बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में से एक है किसी भी DSLR और डिजिटल कैमरे में, क्योंकि जितनी बैटरी आपको ज़्यादा परफॉर्म करेगी, जितनी लॉन्ग टाइम तक स्टे रहेगी बैटरी, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बार बार बैटरी कोई नहीं बदलना चाहता। और जैसे कि बैटरी की बात मैंने आपसे कही कि बैटरी के मामले में यहाँ पर सोनी की भी जो बैटरी है वो कैनन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं इधर, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मैंने सोनी की बैटरी चार्ज करी थी, चार्जिंग टाइम की बात अगर मैं करूं तो चार्जिंग टाइम जो है करीब करीब 1 घंटे के अंदर सोनी की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, जबकि कैनन की जो बैटरी है वो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे कि बैटरी पावर की बात है तो 1650 mAh सोनी की बैटरी है और 1120 mAh कैनन की बैटरी है। तो 1650 को 1600 मान लो और 1120 को सिर्फ 1100 मान लो, तो 1600 और 1100-500 mAh का फ़र्क है, जो कि काफ़ी मैटर करता है जब आप आउटडोर पर कुछ शूट करते हैं। जैसे कि मैं अपने गांव गया था, तो वहाँ मैंने करीब 150 से 200 मिनट के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है लगभग इतना ही, मैंने 150 मिनट के आसपास तो मैंने कंटिन्यू तो नहीं, खैर 150 मिनट के आसपास मैंने सिर्फ एक बैटरी से शूट किया था। और उस 150 मिनट में जो है करीब 2-3 मिनट की क्लिपें थी और कुछ करीब 5-10 फ़ोटो भी रहे होंगे। तो जैसे कि मैं इस कैमरे से ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेता हूँ, सिर्फ वीडियोग्राफी करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया बैटरी परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो एक बैटरी से मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम शूट किया था। कैनन जो है, कैनन इतना लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। सो वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल व्यू, Sony's battery is better than Canon battery. So in this category you can easily say Sony is the winner and Canon not perform well according to Sony.
Well, after all, now time come to show you what is the result. तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा सोनी और कैनन के बारे में वो ये है कि सोनी का जो कैमरा है उसके 4.5 मार्क्स हैं 6 में से, और जो कैनन का जो कैमरा है उसके मार्क्स हैं 1.5 आउट ऑफ 6। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ ही गए होंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों कैमरे अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कंपेयर करके बताया इस वीडियो में, ये स्कोर देख करके आपको इतना तो आइडिया हो ही जाएगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना है आपके लिए। पहले जो भी मैंने इसमें 6 चीज़ें आपको बताई हैं वो 6 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी DSLR या डिजिटल कैमरा खरीदने जाएँ तो आपको वो 6 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या हैं, कैसी हैं, क्योंकि इन 6 चीज़ों के ये एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। हर कैमरे की बेसिक चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है, कैसी है। तो मेरे हिसाब से तो ये परफॉर्मेंस है इस कैमरे का, इन दोनों कैमरों का। और जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर मैंने बनाया। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत है तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे सोनी ने कुछ पे नहीं किया है इस वीडियो के लिए। और वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर के बारे में जो मैंने 5 हाफ मार्क्स दोनों को दिए थे, अगर वो दोनों बातें सही भी होती हैं कि अगर कैनन में वो माइक है, कैनन में स्पीकर है, कैनन में अगर स्पीकर है, जैसे कि मैंने नो लिखा हुआ है इस वीडियो में, तो अगर कैनन में माइक है, स्पीकर है, तो उसके बाद भी मैं दोनों को हाफ पॉइंट दूंगा। तो टोटली जो स्कोर होगा वो यही होगा जो अभी आपको दिख रहा है कि 6 मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं वो काफ़ी मेन चीज़ें हैं। और उन 6 में से आप देख सकते हैं कि सोनी का जो कैमरा है वो 4.5 मार्क्स के साथ बहुत आगे है कैनन के अकॉर्डिंग। वेल, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैमरा खरीदना है। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कैमरे हैं, अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लेना है तो आप कैनन के साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको वीडियोग्राफी चाहिए तो वीडियोग्राफी के लिए सोनी से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है इन दोनों के मुकाबले में। जैसा मैंने आपको बताया, फास्ट फोकस है इसका, फोकस पॉइंट ज़्यादा है, परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहा है, बैटरी लाइफ ज़्यादा है। मतलब जो चीज़ें हमें एक वीडियो कैमरे के लिए चाहिए वो सब है इसमें सोनी के A58 में। तो आपको सोनी ही चूज़ करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और अगर फ़ोटोग्राफी भी आपको करनी है तो फ़ोटोग्राफी भी आप इससे कर सकते हैं, जैसा कि, लेकिन इसमें क्या है कि फ़ोटोग्राफी के लिए आपको स्क्रीन पे जो फोकस पॉइंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करके कैप्चर करना पड़ेगा, जबकि आप कैनन में स्क्रीन पे टच करके फोकस करके उस सब्जेक्ट का पिक्चर इजीली ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, जिस वजह से कि अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लेना है तो आप सिर्फ कैनन पे जाइए, कैनन आप ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटो वीडियो दोनों चीज़ चाहिए तो आप सोनी के साथ जा सकते हैं। सोनी जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए, जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो well guys, if you like this video then please share with your friends, family members and anyone who want to buy these cameras. So after watch this video they can decide what camera they need. well, मेरा मानना है कि अगर ये जो वीडियो है आपकी इतनी सी भी हेल्प करे तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मुझे, क्योंकि जितना जैसे आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरी डिटेल जो जा रही है वो काफ़ी अच्छी जा रही है, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई बात। क्योंकि मेरे लिए भी मैटर करता है ये कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो फ्रीली कमेंट कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए। आपको अपने आप को भी प्रूव करना है कि आप थोड़ा समझदार इंसान हैं, इस तरीके का कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कि कुछ भी। तो अच्छे से कमेंट कीजिए। और आई एम श्योर कि जो बात है इन दोनों कैमरों के बारे में ही आप करें। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन दोनों कैमरे के अलावा अगर आप मुझसे कुछ और कैमरे भी पूछना चाहते हैं तो फर्स्ट आप अपनी ज़रूरतें बताइए मुझे, क्योंकि आपकी ज़रूरत वीडियोग्राफी है, फ़ोटोग्राफी है, उसकी बेस पर ही कैमरा चुना जाता है। ये नहीं कि आप बोलें, अगर आप मुझसे ये बोलें कि सोनी बेस्ट है या कैनन बेस्ट है
तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ किसी में अच्छी है, कुछ चीज़ किसी और में अच्छी है। तो आप मुझे अपनी ज़रूरत बताएं, ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि फाइनली मेरे वीडियो को देखने के बाद आपने कौन सा कैमरा चूज़ किया। तो मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा कि आपके कैमरा ख़रीदने के डिसीजन में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। So well guys, that's it for now. Take care, well, be happy always. See you soon.